हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन सोल के बाय काजल। मैं आज आप सबके साथ रूबरू हो रही हूँ हॉट न्यूज़ इंडिया के माध्यम से। हॉट न्यूज़ इंडिया के FB पे हम आते हैं लाइव हर वेडनेसडे एंड सैटरडे एट 5 PM। इस लाइव में आपको प्रेडिक्शंस बताते हैं हम सारे ज़ोडिएक साइंस की, यानी सभी राशियों की। आपको गाइड करते हैं, काफ़ी टिप्स भी बताते हैं। ये गाइडेंस सेशंस को आप कैसे एंजॉय कर रहे हो, रेजोनेट कर रहे हो, तो ज़रूर इस वीडियोस को शेयर कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। कमेंट्स में आप हमें अपने रिव्यूज़ दीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए हमारी इस वीडियोस को। लाइव में सबका स्वागत है। एंड गाइस, मैं हूँ काजल वर्मा। हॉट न्यूज़ इंडिया के माध्यम से मैं कनेक्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैनिफेस्टेशन कोच हूँ, रून्स हीलर एंड कास्टर हूँ, ऑरा क्लेंजर, चक्रा बैलेंसिंग सेशंस, देन क्रिस्टल हीलिंग्स। डिफरेंट टाइप ऑफ हीलिंग्स आर ऑल्सो देयर। बहुत सारी चीज़ों पे हम काम करते हैं। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप के इश्यूज़ हैं, तो आप टैरो के थ्रू, रीडिंग्स के थ्रू आप उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो। आप कहीं पे स्टक हो, आपको ऐसे लगता है कि आपको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या आप काफ़ी सारी चीज़ों के रिलेटेड डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, तो आप टैरो की हेल्प ले सकते हो। टैरो आपको गाइड करेगा लाइफ में कि अब आपको क्या करना चाहिए, कौन से फैसले जो हैं वो सही हैं आपके लिए और कौन से फैसले सही नहीं हैं। तो ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा टैरो के थ्रू। आज जो है हम सैटरडे में लाइव आए हैं, और इस सैटरडे में हम आने वाले हफ्ते के बारे में आपको बताते हैं, बिकॉज़ ये वीकेंड है एंड नेक्स्ट वीक आपका कैसा जाने वाला है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ों का आपको फॉलो करना चाहिए, ये सब कुछ हम सैटरडे लाइव में आप लोगों के लिए लेके आते हैं। आज 12 ज़ोडिएक साइंस यानी राशियों के रिलेटेड हम प्रेडिक्शंस करने वाले हैं, गाइडेंस देने वाले हैं आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे टू संडे। इस सेशन को शुरू करते हैं विद ऑल द पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग्स। टच कार्ड्स। गाइस, एक और बात मुझे आपको बतानी है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए, ताकि मैं आपके उन क्वेश्चंस के आंसर बता सकूं। आपको करना क्या है, आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड आपको अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको या तो आंसर्स लाइव में मिल जाएंगे, या फिर आपको कमेंट में ही आपको रिवर्ट मिल जाएगा, बट मिलेगा ज़रूर। ज़रूर अपने शेयर कीजिए क्वेश्चंस, एंड मैं ट्राई करूँगी मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए, सो दैट आप अपनी लाइफ में उन प्रॉब्लम से निकल पाएँ, उन चीज़ों से स्टक जो हो रहे हो उन चीज़ों से निकल पाओ। Starting today's predictions with our first zodiac sign, that is Aries यानी मेष राशि। Let's see मेष राशि जो है उनके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। I am just seeing मेष राशि के लिए आने वाला हफ्ता थोड़े से स्ट्रगल्स लेके आ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ों में आपको ना सुननी पड़ सकती है, आपके जो काम हैं वो नहीं पूरे होंगे टाइम पे। आपको क्या करना है, आपको अपने लोगों के साथ बात करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड आपको परेशानी है, तो आपको अपने जो क्लोज पीपल हैं, जो लोग हैं आपके साथ, उनके साथ अपनी बातें शेयर करनी है। इस हफ्ते आपको ऐसे लग सकता है कि काफ़ी लोगों ने आपको कंट्रोल किया हुआ है, यानी आप उनके कंट्रोल में हो, उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके ऊपर। ये हफ्ता आपको स्ट्रगल्स दिखा रहा है, ये हफ्ता आपको काफ़ी सारे लेसन्स सिखाएगा, और इस हफ्ते उन लेसन्स को सीखना भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए।
सो आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा कुछ नया शुरू मत कीजिए। जस्ट जो चीज़ें चल रही हैं उसी फ्लो में आप बढ़ते रहिए। तो डेफिनेटली आप इस हफ्ते को थोड़ा काम और पीस के साथ गुजार पाएंगे या पार कर सकेंगे इस हफ्ते को। सो इंटेंस है थोड़े कार्ड्स, बट थोड़ा सा पॉजिटिव होके चलना है एंड शेयर करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कोई बात लग रही है, तो शेयर कीजिए अपने क्लोज वंस लोगों के साथ। सो नाउ लेट्स सी हमारा सेकेंड जो ज़ोडिएक साइन है दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि जो है, उनके लिए चेक करते हैं कि क्या आ रहा है इन द अपकमिंग वीक। सो वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए नेक्स्ट वीक इज़ फ्रूटफुल, मतलब काफ़ी कुछ हासिल करने वाले हो इस नेक्स्ट वीक में। सो इमोशनली आप कनेक्ट करना चाहते हो किसी के साथ तो वो कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप कुछ न्यू स्टार्टअप करना चाहते हो, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करना चाहते हो, तो वो भी इस हफ्ते कर सकते हो। माइंड बहुत शार्प है, तो अपने माइंड को यूज़ कीजिए। अगर माइंड में कोई आइडियाज़ हैं काफ़ी सारे, अगर आपके माइंड में कोई किसी प्रॉब्लम को लेकर सोल्यूशन है तो उसको कंसिडर कीजिए, क्या पता आप उन चीज़ों से बाहर निकल सको। गुड न्यूज़ है यानी इस हफ्ते कुछ अचीव करोगे आप, टारगेट्स अचीव कर सकते हो, फैमिली में हैप्पीनेस हो सकती है। आप अपने जो काम हैं उसमें आप अचीव कर सकते हो अपने गोल्स। सो ओवरऑल दिस वीक इज़ गुड। बस इमोशनल फैक्टर पे ध्यान दीजिए और मेंटल फैक्टर पे ध्यान दीजिए। दिल और दिमाग दोनों की सुन के आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। सो आई होप टॉरस और वृषभ राशि आप रेजोनेट करोगे। सो नेक्स्ट जो है वो हम बात कर रहे हैं जेमिनाइज और मिथुन राशि का। ये नेक्स्ट जो वीक है वो कैसे रहने वाला है। सो नेक्स्ट वीक कैसे रहने वाला है, लेट्स सी। ओके, सो नेक्स्ट वीक कैसे रहने वाला है फॉर जेमिनाइज और मिथुन राशि के लिए। सो उनकी बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। सो आई एम पिकिंग कार्ड्स फॉर देम। सो लेट्स सी क्या आता है। सो जेमिनाइज, आप कंफ्यूज्ड स्टेट में चल रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो सही है कि नहीं। थोड़ा फोकस नहीं है काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर। बट अगर आपको समझना है पहले तो कि आपके पास लाइफ में जो चॉइसेस हैं वो क्या हैं और वो चॉइसेस आपके लिए बेहतर है कि नहीं। आपका मेंटली या दिमाग में ऐसे कन्फ्यूजन चल रही है कि मेरे पास ये दो ऑप्शंस हैं, मैं किस तरफ जाऊँ किस तरफ ना जाऊँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप तीनों ऑप्शंस टेस्ट कीजिए, देखिए कौन सा आपको लगता है कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो उस ऑप्शन को चुनिए, उस रास्ते को चुनिए अपने लिए एंड वहाँ से आपको ग्रोथ, सक्सेस, एक अचीवमेंट जो है वो ज़रूर मिलने वाली है। आपको अपने पे ट्रस्ट करना है। अपने खुद पे अगर आप ट्रस्ट करोगे तो बेहतर रहेगा। एंड सामने वाला जो है आपके एंजल्स जो हैं वो आपके साथ हैं, ऊपर वाला जो है वो आपके साथ है। तो आप अपने रास्ते को चुन के आगे बढ़िए एंड एंजल्स की ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके साथ हैं। एंड अपने माइंड में जो भी कंफ्यूजन आती है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। सो ओवरऑल दिस वीक इज़ कि आप काफ़ी सारी नई चीज़ों को सीखने वाले हो, लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। एकदम सेकंड पोजीशन से 7th पोजीशन तक जंप आपकी लगेगी, बट यह कि उसमें भी आप सीखोगे, आगे बढ़ोगे, एक्सपीरियंस करोगे चीज़ों को, सिचुएशंस को। तो आपको काफ़ी एक ग्रोथ की तरफ आपको रास्ता दिखेगा अपना। आपको लाइफ में लगेगा कि मैंने कुछ अचीव किया, मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं, अब मैं आगे एक स्टेप ले सकती हूँ, बढ़ सकता हूँ, है ना। तो इस टाइप की फीलिंग आपके रहेगी इस हफ्ते स्पेशली। सो जेमिनाइज, फोकस कीजिए चीज़ों की तरफ एंड डेफिनेटली आप अचीव कर लेंगे जो भी आपके दिमाग में गोल्स होंगे।
सो नेक्स्ट फोर्थ है हमारी कैंसेरियंस यानी कर्क राशि। तो अब देखते हैं कर्क राशि का कैसे आने वाला है। सो कर्क राशि का देखते हैं कैसे जाने वाला है ये हफ्ता। कर्क राशि जिनकी भी है, दिस वीक इज़ लिटिल टफ। माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं बट उनको करने के लिए या तो फाइनेंसेस नहीं है, या किसी की हेल्थ की इशू है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, कनेक्शंस कई ख़त्म होने वाले हैं। सो प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चीज़ें होंगी एंड आपको एक्सपीरियंस से इससे निकलना है। बिकॉज ऑफ कोर्स लाइफ में कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं। तो जॉब के रिलेटेड प्रॉब्लम, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम, खुद के रिलेटेड प्रॉब्लम लिटिल बिट हो सकती है। सो प्रिपेयर योर सेल्फ, बिकॉज आपका माइंड बहुत शार्प है। आपका माइंड बहुत शार्प है और उस माइंड की बदौलत आप उन टफ सिचुएशन से निकल पाओगे। फाइनेंसेस की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है बट डेफिनेटली फाइनेंसेस जो हैं वो ठीक होंगे धीरे धीरे। यानी आप लगा लो, अगर आपको फाइनेंसेस की प्रॉब्लम चल रही है तो ऑलमोस्ट 2 महीने तक ये ऐसे ही रहने वाला है एंड आफ्टर दैट चीज़ें ठीक होंगी। 2-2.5 महीने तक आपको अभी वेट करनी पड़ेगी फाइनेंसेस और फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक होने के लिए। सो गाइज, दिस इज़ फॉर कर्क राशि और कैंसेरियंस के लिए प्रेडिक्शंस थी। अब हम सिंह राशि के लिए लेके आ रहे हैं जिनकी भी लियो है ज़ोडिएक साइन। सो दिस प्रेडिक्शन इज़ फॉर देम। तो लियो के लिए हम देखते हैं क्या आ रहा है फॉर नेक्स्ट वीक। सो नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, लियोस, आप एकदम सही लाइफ में डिसीजंस लेने वाले हो। एक इमोशनली अगर आप वीक फील कर रहे थे अब तक, तो अब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो। हाँ, आप काफ़ी सारी चीज़ों की तरफ एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हो बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस आप नहीं ले पा रहे हो। बट डेफिनेटली आपको उस रास्ते पर चलना चाहिए बिकॉज मंजिल ज़रूर मिलने वाली है। आपको पैसे आने वाले हैं लाइफ में, मनी इनकम बढ़ने वाली है, मनी की अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। तो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो ठीक होने वाली है एंड ओवरऑल कोई गुड न्यूज़ भी मिलेगी आपको। बस ये है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप ओवर थिंकिंग के चक्कर में अपने काफ़ी काम आपने लेट कर लिए हैं। आप जिस कई बार ऐसा होता है हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो हमारे जो काम है वो उतने ही पीछे पीछे डिले होने लग जाते हैं। अगर आप आराम से उन चीज़ों की तरफ ना ध्यान देते हुए अपना फोकस अपने मेन वर्क की तरफ लेके आइए। आप आलतू फालतू मत सोचिए कुछ भी एंड सिर्फ खुद पे ट्रस्ट कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, अब उनको यूज़ कीजिए तो बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत जल्दी। सो सिंह राशि जिनकी भी है, लियोज जिनकी भी है, आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ में आने वाली हैं। सो नेक्स्ट जो हमारी प्रेडिक्शन है दैट इज़ फॉर वर्गोज यानी कन्या राशि के लिए प्रेडिक्शन है। तो कन्या राशि का देखते हैं ये वाला हफ्ता कैसे जाने वाला है। गाइज, आई होप आप एंजॉय कर रहे हो इस टैरो सेशन को और इसमें जिनकी भी प्रेडिक्शंस आप जिनको भी लगता है कि रेजोनेट हो रही हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमें मोटिवेशन मिलती है, हम आपके लिए और अच्छी प्रेडिक्शंस और डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्रेडिक्शंस लेके आएंगे। कन्या राशि जिनकी है, वर्गोस वाले जो भी हैं उनके लिए प्रेडिक्शन ये है कि उनको काफ़ी टाइम से इंतज़ार है आउटपुट का, रिज़ल्ट का। मेहनत वो कर चुके हैं बट उनको चाहिए कि हमें अब रिज़ल्ट भी मिले, तो वो वेटिंग टाइम है बट डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा। पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, आप एक पोजीशन मिल सकती है आपको। अगर आप जॉब में हो तो यू विल गेट मोर गुड प्रेज और रैंक, राइट। तो ग्रोथ वहाँ पे मिलने के चांसेस हैं एंड लोगों से प्रेज मिलने के चांसेस हैं।
अपॉर्चुनिटीज़ कोई नई आ सकती हैं, सो उनको ग्रैब कीजिए, बिकॉज आपकी खुद की पर्सनैलिटी जो है वो ओवरऑल बढ़ने वाली है, उसकी ग्रोथ होने वाली है। बट ऐसे होता है कि समटाइम्स आपका जो माइंड है वो बहुत ही नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा चलने लग जाता है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ कम जाता है। तो आपको अपने माइंड को थोड़ा सा माइंड हीलिंग करने की ज़रूरत है, यानी ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है अपने माइंड की। दिमाग कई बार इधर उधर की बातों में आ जाता है या चला जाता है, तो क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा उस तरह नज़रिए से, लोगों के नज़रिए से खुद को देखना शुरू कर देते हो, तो जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप कैसे हो, आपको पता है आपके आस पास सिचुएशंस कैसी हैं, एंड खुद पे ट्रस्ट करके अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली जो आपके काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो एक तो आपको अपना नज़रिया चेंज करना है, दूसरा आपकी पोजीशन अच्छी है, यस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपके जो भी काम नहीं बन रहे हैं, पेशेंस रखिए, बन जाएंगे बहुत जल्द। सो गाइस, ये हमारी जो है 6th ज़ोडिएक साइन हमारा हो चुका है, 7th है लिब्रा। सो तुला राशि का देखते हैं आने वाला हफ्ता कैसे जाने वाला है। तो आने वाले हफ्ते में तुला राशि के लिए प्रेडिक्शंस हैं गाइस। मैं डिटेल्ड प्रेडिक्शंस दे रही हूँ आपको, अगर आपको सही लग रही हैं तो डेफिनेटली हमें मेंशन कीजिए। तुला राशि का जो आने वाला हफ्ता है बहुत ही अच्छा है। आपको कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। अब पैसे के रिलेटेड हो सकती है, आपके घर में कोई अच्छा शुभ कार्य हो सकता है, आपकी लाइफ में अब ये हफ्ता पॉजिटिव रहेगा, हर तरफ से अच्छा सुनने को मिलेगा आपको। हाँ, कुछ चीज़ों में आप जल्दबाजी कर जाते हो, अब आपको बहुत जल्दी लगती है कि मैं ये भी कर लूँ, तो वो जल्दबाजी करनी ठीक नहीं है। चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, अच्छी होंगी डेफिनेटली, बट अपने टाइम के अकॉर्डिंग होंगी, है ना। तो अगर आप कहोगे कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, तो जल्दबाजी जो है वो करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जल्दबाजी से काम खराब हो सकते हैं। बस आप ध्यान दीजिए, यूनिवर्स आपके साथ है, गुड न्यूज़ आपको मिलेंगी, पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेंगी। बस खुद पे कंट्रोल रखना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी किसी भी काम को करने में नहीं लगानी है। आराम से पेशेंस के साथ काम करेंगे तो सही रहेगा, और दिमाग को भी बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है इस हफ्ते। यानी बहुत ज़्यादा आप सोचो कि आपने अभी सोचा और मैं अभी कर लूँ ये चीज़, है ना, तो ऐसे नहीं होगा। आराम से अगर आप चलोगे तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। सो नेक्स्ट जो है हमारे स्कॉर्पियोज, लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या आ रहा है हमारे कार्ड्स में। तो स्कॉर्पियो के लिए हमारे कार्ड्स में आई एम चेकिंग, स्कॉर्पियोज जो हैं वो परेशान हैं, माइंड बहुत अपसेट है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ऐसी वाली चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेकंड जो है कि आपका माइंड बहुत शार्प है, यानी चीज़ें बहुत सही जाने वाली हैं, माइंड में बहुत सही थॉट्स आते हैं। बट यहाँ तो स्ट्रेस या एंगर या डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसी वाली चीज़ों से आपके जो लाइफ है, माइंड है, वो अपसेट हो जाता है। एंड ओवरऑल फैमिली में भी आपके डिस्कशंस चल रहे हैं, या कोई फाइनेंसिस को रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, या फाइनेंशियल टॉक्स चल रही होंगी, तो वो चीज़ें भी आपको अफेक्ट कर रही हैं। तो ओवरऑल इस टाइम पे मैं कह सकती हूँ कि माइंड डिस्टर्ब हो रहा है बहुत सारी चीज़ों से, उसको आप रोकिए। एंड आपके फाइनेंशियल चीज़ों पे, यानी फाइनेंशियल जो स्टेट है, अगर उसको कोई चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं तो उस पर भी ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे लिए सैजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि के लिए गाइस चेक करते हैं कि क्या है धनु राशि के लिए हमारी क्या प्रेडिक्शंस हैं, यानी सैजिटेरियस के लिए नेक्स्ट वीक कैसा आने वाला है। सो जिनकी भी सैजिटेरियस यानी धनु राशि है, सो वो ना कंफ्यूज्ड है दो ऑप्शंस के बीच में,
यानी उनको ऐसा है कि मैं इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, कौन सी चीज़ें मेरे लिए बेटर हैं। इनका ट्रैवल प्लान भी है, ब्रॉड का अगर सोच रहे हो तो वो भी यहाँ पे आप डाउटफुल हो कि मैं ब्रॉड जाऊं कि ना जाऊं। तो सी एक ऑप्शन देख लीजिए कौन सा बेटर है। स्टक फील कर रहे हो, आई नो, बट सी अपनी लाइफ में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप एक ऑप्शन देखिए कौन सा बेटर है, तो लाइफ की एक नई शुरुआत होने के चांसेस हैं। वैसे भी लाइफ में एक मेजर टर्नओवर आने ही वाला है, चाहे वो किसी भी हिसाब का चेंज हो, बट वो आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड लाइफ में जब चेंज आते हैं तो हमारे ना विचार लोगों से नहीं मिलते होते, तो हमारे ओपिनियंस लोगों से मिल रहे हैं, कई बार नहीं मिलते, तो वो मतभेद हो जाते हैं लोगों के साथ। हमारे डिसीजंस कभी हमें लगता है कि हमने सही लिए हैं कि नहीं लिए हैं, लोगों की राय सही है या नहीं है, तो इस तरफ हम उलझ जाते हैं। तो वैसे वाली सिचुएशन भी हो सकती है। सो लोगों के ओपिनियंस आप सुनिए, बट उनको बहुत ज़्यादा आप अपने दिल पे मत लीजिए, राइट। तो ऐसे अपनी माइंड स्टेट को ख़राब नहीं रखना है, अपने एक्शंस को ख़राब नहीं करना है। बस आप सुनिए, सबके ओपिनियन सुनने ज़रूरी है, क्या पता उसमें से कोई बेटर हो आपके लिए। तो गाइडेंस सबकी सुनिए, बट पूरा ध्यान से एनालाइज करके ही डिसीज़न आप लीजिए अपने लिए। सो सैजिटेरियस, ये थी आपके लिए प्रेडिक्शंस। सो गाइज, आई होप लाइव एंजॉय कर रहे होंगे आप ये सभी ज़ोडिएक साइंस का। सो प्रेडिक्शंस बहुत ही डिटेल्ड है आने वाले हफ्ते के लिए, तो बहुत ध्यान से सुने, समझें और इम्प्लीमेंट करें जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको। सो नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए मैं चेक करने वाली हूँ। हम देख रहे हैं कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं फॉर मकर राशि। ओके, सो मकर राशि सबसे पहले आपके लिए है कि अगर आप लोग इमेच्योरिटी से काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है हर एक चीज़ में। ये नहीं कि आप फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो तभी मैच्योरिटी चाहिए, या इमोशनल ले रहे हो तभी मैच्योरिटी चाहिए। ओवरऑल आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो नादानी में आपको गाइडेंस दे रहे होंगे या इतने समझदार नहीं होंगे, तो उन लोगों से भी थोड़ा सा आप स्टेप बैक रहिए, बिकॉज एक्सपीरियंस्ड लोगों के पास रहेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, आपको गाइडेंस जो है वो अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट वन इज यस, सम थिंग्स आर देयर जो आपको हर्ट कर सकती हैं। चाहे वो इमोशनल लेवल पे बात करूँ, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे बात करूँ, एज अ ओवरऑल पर्सनैलिटी आपको डाउन कर सकती है आपके एनर्जीज़। तो उन चीज़ों से बच के रहना है और ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें ना अफेक्ट करें। फाइनेंसेस सही रहने वाले आपके, ट्रैवल भी कहीं कर सकते हो, बट इमोशनल लेवल पे या रिलेशनशिप्स लेवल पे आपको थोड़ा सा बच के या संभल के चलने की ज़रूरत है दिस कमिंग वीक। Okay, so Capricorns, this is the predictions for you. So guys, हमारे लास्ट 2 ज़ोडिएक साइंस रह गए हैं, एंड लास्ट 2 ज़ोडिएक साइंस के लिए देखते हैं कि क्या प्रेडिक्शन है। सो फॉर एक्वेरियस यानी जिनकी भी कुंभ राशि है, उनके लिए चेक करते हैं हम कि क्या है कुंभ राशि के लिए फॉर दिस कमिंग वीक। सो कुंभ राशि के लिए मनी आ सकती है आपकी लाइफ में। हाँ, आप थोड़ा सा सैड हो सकते हो अपनी लाइफ के बारे में। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे एक इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है या टाइम सही नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा निराश हो सकते हो। एंड थर्ड वन इज़ आपको कोई अगर पार्टनरशिप ढूंढ रहे हो आप, चाहे वो रिलेशनशिप रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, आप को कोई सपोर्ट करने वाला मिल सकता है आपको दिस कमिंग वीक, या ऑलरेडी आपके पास है तो उसका सपोर्ट जो है वो इस हफ्ते ज़्यादा रहने वाला है। फैमिली की तरफ ध्यान दें, फैमिली में डिस्कशंस होंगी, मनी रिलेटेड डिस्कशंस हो सकती हैं, या मनी आने के चांसेस हो सकते हैं लाइफ में। सो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। एंड जो आप इमोशनली अपने आप को वीक समझ रहे हो या डाउन समझ रहे हो, वो आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना है, बिकॉज आप खुद ही, कई बार ऐसा होता है हम खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं, जबकि सिचुएशंस जो हैं वो इतनी नेगेटिव हमारी नहीं होती। सो नेक्स्ट एंड लास्ट, पाइसेस
मीन के लिए हम चेक करने वाले हैं कि क्या है हमारी गाइडेंस। सो गाइस, लेट्स सी द गाइडेंस। स्पाइसेस वालों के लिए स्टार्टिंग बहुत अच्छी है क्योंकि एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है। स्पाइसेस और मीन जिनकी भी राशि है, माइंड बहुत शार्प है, अपने माइंड को यूज़ करेंगे, हर सिचुएशन में से निकल जाएंगे, है ना। आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ भी आने वाली है इस हफ्ते, आने वाले टाइम में। बट यहाँ चीज़ों को संभाल के चलने की ज़रूरत है, राइट। बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने में कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं आपसे, एंड आपका तब आपको लगेगा कि हाँ मेरा ये लॉस हो रहा है। तो पहले से ही आप संभल के चलिए हर एक चीज़ को, हर एक लाइफ में जो भी चल रहा है, काम चल रहा है, रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, हेल्थ चल रही है, हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलिए। बैलेंस करने में भी मुश्किल आ सकती है क्योंकि कई बार सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमें बैलेंस करने में भी मुश्किल आ जाती है। तो चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे तो बेटर रहेगा आप सबके लिए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज ज़ोडिएक प्रेडिक्शंस। ये थी 12 राशियों के बारे में आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस एंड प्रेडिक्शंस। सो आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। एंड डिवाइन सोल केव को सपोर्ट कीजिए, हॉट न्यूज़ इंडिया को सपोर्ट कीजिए, एंड ऐसे ही हमारे शोज़ को शेयर करते रहिए और हम आपके लिए मोर गाइडेंस एंड टिप्स लाते रहेंगे। एंड बी पॉजिटिव क्योंकि अभी अभी सोलर एक्लिप्स निकला है, तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको चेंजेस आ रहे हैं अपने मूड में, तो उसको आप अपने आप को काम करने की कोशिश कीजिए। आप मेडिटेट करिए, ग्राउंडिंग कीजिए, वॉक कर लीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। मून के अंदर आप मून लाइट थोड़ी लीजिए 5 मिनट जाके, सनलाइट थोड़ी लीजिए 5 मिनट जाके। इससे क्या होगा, अगर आपके मूड में, आपके इमोशंस में कोई भी चेंज आपको फील हो रहा है तो वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आने वाला है। So this is all about today guys, and I will see you all on next Wednesday. Till then, take care, bye bye, and support कीजिए Hot News India and Divine Soul Cave. Thank you so much.